हेलो बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर अतुल पटेल, पेस मेडिकल IIT JEE बरेली। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 में नीट की कट ऑफ क्या गई थी और 2024 में क्या प्रेडिक्टेड कट ऑफ है। तो हमको किस लेवल की तैयारी करना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, लगभग हर टेस्ट में कितने मार्क्स आना चाहिए, उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ, बहुत से बच्चे होते हैं इनको कट ऑफ का मतलब पता नहीं होता। तो बच्चों, कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो लास्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लास्ट बच्चे को कितने मार्क्स पर मिला है, उसे कट ऑफ कहते हैं। उसके बाद जो भी होता है प्राइवेट कॉलेज वगैरह मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, उसको हम कट ऑफ कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखिए, कट ऑफ हमेशा 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से वो 3 फैक्टर्स होते हैं बच्चों? तो देखिएगा, पेपर का लेवल क्या रहा है आपका, जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल इन द सेंस, पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे गिर जाती है, पेपर इजी आ रहा है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। और आपको पता है, पेपर के लेवल की अगर हम बात करेंगे तो जब से नीट हुआ है तो मोस्टली क्वेश्चन NCERT से आ रहा है। जैसे बायो की बात करूं तो मोस्टली क्वेश्चन NCERT से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो जब थॉरोली NCERT पढ़ लेते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं। और बायो इज अ बैकबोन, जितने ज़्यादा बायो में नंबर लेकर के आते हैं उतनी हमारी रैंक में इजाफा होता है बच्चों। तो पहली बात तो ये रही बच्चों। दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अभी कुछ साल पहले करीब 16 लाख बच्चों ने दिया था, फिर 18 दिया था, फिर 19 दिया था, फिर 20 दिया था, फिर 21 हो गया। हर साल ग्राफ बच्चों बढ़ता चला जाता है। तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो याद रखिएगा, पार्टिसिपेट करने के बाद जो लेवल होगा किसका, कट ऑफ का, वो भी बढ़ता चला जाए, क्योंकि इसमें एस्पिरेंट ज़्यादा आते जा रहे हैं, है ना, इसलिए। तीसरा फैक्टर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ड्रॉपर्स, कि एग्जाम में कितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं। 1 ईयर ड्रॉपर, 2 ईयर ड्रॉपर। तो याद रखिएगा, पता ही आपको जरा सा सिलेबस है, सिलेबस बहुत कंसाइज हो गया। तो सपोज मैंने कोई पेपर दिया, है ना, पूरी तैयारी करके दिया, सपोज सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मुझे पता, जो मैंने पढ़ लिया है, कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो मैं कहता हूँ सपोज ये क्वेश्चन बताओ, बोले इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो ये क्या होता है, ये ऐसे बच्चे मेरिट को बढ़ाते हैं। तो जितने ज्यादा ड्रॉपर्स बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं उतना कट ऑफ का बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में कट ऑफ कितना गया था, तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों ऑल इंडिया काउंसलिंग पे। तो आपको पता ही, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में 15% सीट्स जो होती हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए होती हैं और 85% स्टेट कोटे से भरी जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लास्ट कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 610 मार्क्स गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी, इसकी भी 610 मार्क्स गई थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी बच्चों, 607 मार्क्स गई थी। एससी की कितनी गई थी, 480 मार्क्स गई थी। और एसटी कितनी गई थी, 445 गई थी। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस पता नहीं चल रहा, मतलब दोनों की कट ऑफ लगभग सेम है। तो याद रखिए, दोनों जनरल और ओबीसी में रहने से इतना ही फायदा है कि बाय द वे आपको जनरल में कानपुर मिल रहा था और यहां पर आपको KGMC मिल जाए, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, मैं बात कर रहा हूं कि 2024 की 2024 में कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने बता दिया 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कट ऑफ। पेपर टफ आ गया तो 610 हो सकता है 606 चली जाए, हो सकता है 605 चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 640 चलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जनरली जो अब तक प्रेडिक्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आपको ये कट ऑफ की क्यों मैं यहाँ पर लेकर गया हूँ, बहुत से बच्चे कह रहे हो कि भाई अभी तो 3 महीने, यार क्यों कट ऑफ दिमाग खराब कर रहा है मेरा। तो बच्चों, मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ 3 महीने रह गए, एक टाइम यूं निकल जाता है जैसे साल निकल गया, वैसे भी निकल जाता कि बाय द वे आप लोग कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे या हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। तो किस तरीके से हमको हर एक पेपर हुआ उसके बाद कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स नेगेटिव हुए और कितने बड़े घट रहे हैं, तो क्यों घट रहे हैं, यहाँ काम करना है। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है,
तैयारी तो हर बच्चा करता है, लेकिन एनालिसिस कोई नहीं करता। नहीं बॉस से कहते नहीं मैं टेस्ट नहीं दूंगा, जब नीट का एग्जाम होगा उसमें अच्छे नंबर फोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी चमत्कार नहीं होता, याद रखिएगा। कोई बच्चा कहता है मेरा सिलेक्शन हो बगैर पढ़ा दूं, ये पॉसिबल नहीं। तो अपने आप में धोखे में नहीं रखना चाहिए। तो आप तैयारी करें तो ढंग से तैयारी करिएगा। तो वही है बच्चों कि आपका हर टेस्ट देखिएगा, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो नंबर कितने आ रहे हैं, तो देखिएगा इन नंबर से कहाँ पहुंच रहे हैं। हो सकता है अगर पेपर टफ आएगा तो मेरिट थोड़ा नीचे गिर जाएगी कट ऑफ, और अगर टफ आएगा तो ये 615 तक या 612 तक जा सकती है। तो आपको लगभग, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप सेफ जोन में कब हैं, जब हर टेस्ट सीरीज में कम से कम 650 मार्क्स अगर आपके टेस्ट में आ रहे हैं तो आप समझिएगा आप सेफ जोन में हो, मतलब तैयारी आपकी सही चल रही है। इतना बात तो नहीं करेगी ना, मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। तो बच्चों बस मैं इतना ही डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि किस तरीके से हम अपनी मेरिट को बढ़ाएं और कैसी तैयारी करें। थैंक यू।